ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले को पूजा स्थल अधिनियम 1991 का घोर उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को एक ही धार्मिक संप्रदाय के एक अलग वर्ग या एक अलग धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं कर सकता है। ओवैसी की यह टिप्पणी वाराणसी की एक अदालत के उस फैसले के बाद आया है जिसमें गुरुवार की दोपहर मामले की सुनवाई करते हुए कहा गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वेक्षण जारी रहेगा और उनकी रिपोर्ट 17 मई तक पेश की जाएगी। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में बृहस्पतिवार यानी 12 मई को एक कश्मीरी पंडित कर्मचारी की आतंकवादियों ने सरकारी दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद कल दिन भर उनके घर पर शोक जताने वालों का तांता लगा रहा। इतना ही नहीं, कल रात भर इस हत्या के विरोध में राज्य के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होते रहे। मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों ने इस घटना की जांच की मांग की है। कश्मीरी पंडितों ने 36 वर्षीय शख्स की हत्या का हवाला देते हुए राज्य में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की मांग की। विरोध प्रदर्शन कर रहे समुदाय के लोगों ने उन ट्रांजिट कैंपों को छोड़ दिया है जहां वे 1990 से उग्रवाद की लहर के दौरान अपने पलायन के बाद से रह रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन लोगों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उन्हें सुरक्षा देने में विफल रही है। बिहार के गोपालगंज में गुरुवार देर रात एक मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात हमलावरों ने राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेता डॉक्टर राम इकबाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर नीतीश कुमार सरकार पर सवाल उठाया है। पुलिस ने कहा कि अज्ञात अपराधियों ने शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे आरजेडी नेता और तेजस्वी यादव के करीबी डॉक्टर राम इकबाल यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में राजद नेता की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोग नेता को हथुआ सदर अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के तुरंत बाद मृत नेता के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर गोपालगंज पटना मार्ग पर यातायात अवरुद्ध कर दिया। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जब भारत और पाकिस्तान किसी मुद्दे पर एक मत हो। हालांकि यूक्रेन मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत जैसा रुख दिखाया है। दरअसल भारत और पाकिस्तान उन 12 देशों में शामिल हैं जिन्होंने यूक्रेन में रूसी आक्रमण से उपजे संकट को संबोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया है। 47 सदस्यीय निकाय में इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने वाले केवल 2 देश यानी चीन और इरिट्रिया हैं। बता दें कि यूक्रेन पर अटैक को लेकर यूएन में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों पर भारत ने पहले भी वोट करने से परहेज किया है। इसी क्रम में भारत ने एक बार फिर से मतदान से पहले हुई चर्चाओं में भाग लिया और यूक्रेन में लोगों के मानवाधिकारों के सम्मान और सर्वेक्षण का आह्वान किया और मानवाधिकारों के वैश्विक प्रचार और संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने कंपनी के 2 टॉप अधिकारियों को पद से हटा दिया है और कंपनी में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। ट्विटर ने गुरुवार को पुष्टि की कि 2 वरिष्ठ अधिकारियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और कंपनी में अधिकांश हायरिंग को रोक लगा दी है। यह कार्रवाई तब हुई है जब एलन मस्क इस वैश्विक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के नए मालिक बनने की ओर अग्रसर हैं। ट्विटर के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि कंपनी में रिसर्च, डिज़ाइन और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को लीड करने वाले जनरल मैनेजर काइवन बेकपोर्क और प्रोडक्ट हेड ब्रूस फाल्क दोनों पद छोड़ रहे हैं।